अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज 11 अध्याय पर हम लोग की चर्चा होगी, है ना। और सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं सृष्टिकर्ता मनुष्य। तो पढ़ लेते हैं, है ना। इसके पहले वाले लेखों में हमने यह दिखलाया है कि यदि सृष्टि का रचयिता ईश्वर को माना जाए तो यह संभव नहीं है कि वह दयालु ईश्वर उस जगह पर जहाँ की उसके प्रिय पुत्र रहते हों ऐसी चीज़ों को बनाकर रखे जिसके कारण संभव है कि उसके प्रिय पुत्र रोग, दोष और विपत्ति में फंस जाएं। दूसरी बात यह है कि जैसे सच्चा, निष्पाप और निष्कलंक पुरुष पाप नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से यदि ईश्वर निरामय, निर्विकार, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र और परम दयालु है तो वह रोग, दोष, कष्ट, दुख और विपत्ति को नहीं बना सकता। अतः हमने पहले के लेखों में यह सिद्ध कर दिया है कि रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। तो ये तो पहले से बता चुके हैं हम लोगों को, फिर भी उसको हम लोग को स्मरण दिला रहे हैं गुरुदेव और बतला रहे हैं कि इसके पहले वाले लेखों में हमने यह दिखलाया है कि यदि सृष्टि का रचयिता ईश्वर को माना जाए तो यह संभव नहीं है कि वह दयालु ईश्वर उस जगह पर जहाँ की उसके प्रिय पुत्र रहते हों ऐसी चीज़ों को बनाकर रखे जिसके कारण संभव है कि उसके प्रिय पुत्र रोग, दोष और विपत्ति में फंस जाएं। तो गुरुदेव बतला रहे हैं ना। और दूसरी बात है, कह रहे हैं दूसरी बात यह है कि जैसे सच्चा, निष्पाप और निष्कलंक पुरुष पाप नहीं कर सकता, तो जो सच्चा है, निष्पाप है, परम पवित्र है, ऐसा पुरुष कैसे पाप करेगा? नहीं कर सकता। सद्गुरुदेव बोल रहे हैं ठीक उसी तरह से यदि ईश्वर निरामय, निर्विकार, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र और परम दयालु है तो वह रोग, दोष, कष्ट, दुख और विपत्ति को नहीं बना सकता ना। पहले से खूब समझा दिए हम लोगों को। अतः हमने पहले के लेखों में यह सिद्ध कर दिया है कि रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। इस तरह से प्रमाणित करके हम लोग को बतलाए गुरुदेव कि रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, उनकी सृष्टि ही नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर ने उनको बनाया ही नहीं। क्योंकि जहाँ उनके प्रिय पुत्र रहते हैं वहाँ कैसे इन दुखों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, है ना। कितना अच्छा मैंने तरीके से सद्गुरु बतला दिए, है ना। अतः हमने पहले के लेखों में यह सिद्ध कर दिया है कि रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अज्ञान और भ्रम से जब शरीर की सफाई होने लगती है तो उसे यह मनुष्य रोग समझ लेता है। सफाई को रोग समझने से 3 बातें होती हैं। ये भी पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं, है ना। एक तो यह है कि रोग समझकर वह इसे औषधियों और दूसरे उपायों द्वारा उसे रोकने का यत्न करता है और इसका फल यह होता है कि शरीर की पूरी सफाई नहीं हो पाती और शरीर के बहुत से वह जीवाणु जो शरीर को समय समय पर साफ करते रहते हैं मर जाते हैं। तो गुरुदेव बतला रहे हैं भ्रम जब हो जाता है हम लोगों को, अज्ञान से हम लोग क्या समझते हैं बीमारी हो गई है, जबकि यह बीमारी नहीं है, शरीर की सफाई हो रही है। तो इसको जब हम लोग गलत समझ लेते हैं, हृदय के अंदर विचारने लगते हैं कि हमें बीमारी हो गई है, तब हम क्या करते हैं, इसका मतलब है एक तो औषधि खा करके उन जैसे भी हो इस रोग को दूर करने का या रोकने का उपाय करते हैं। इसका फल यह होता है कि शरीर की पूरी सफाई नहीं हो पाती। बहुत से वह जीवाणु
जो शरीर को समय समय पर साफ करते रहते हैं मर जाते हैं औषधियों के कारण। दूसरी बात यह है कि डर जाने से शरीर के बहुत से जीवाणु जो शरीर को निरोग रखते हैं मर जाते हैं। सोचिए, जब हम लोग डर जाते हैं, भीतर से भय महसूस करते हैं, तो भी ऐसी बात हो जाती है कि बहुत से जीवाणु जो शरीर को निरोग रखते हैं मर जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं और शरीर की सफाई का काम सरलता पूर्वक ना होकर कष्ट के साथ होता है। जब हम लोग भयभीत हो जाते हैं, सोचते हैं हमें बीमारी हो गई है, रोग हो गया है, तब डर के कारण से वो जीवाणु जो हमारे शरीर के रक्षक जीवाणु है निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। कितने तो मर भी जाते हैं, है ना। और अगर हम औषधि खा लेते हैं तो भी यही हालत है। इसलिए सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि क्या होता है, जो शरीर की सफाई का काम सरलता पूर्वक होने लगता था वह कष्ट पूर्वक होने लगता है ना, क्योंकि इतने सारे काज करने वाले जो जीवाणु थे वो मर गए हैं। बस यद्यपि रोग संसार में नहीं है, सद्गुरु बतला रहे हैं कि यद्यपि संसार में रोग नहीं है, पर इन कारणों से मनुष्य अपने को अज्ञानवश या भ्रम से रोगी और दुखी बना लेता है। तो कारण क्या है, हमारे विचारों में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जो रोग नहीं है उसको हम लोग रोग समझ लेते हैं, फिर औषधि करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक तो भय के कारण और औषधि खाने पर भी ये जो जीवाणु हैं, जीवन रक्षा करने वाले जीवाणु, बहुत से मर भी जाते हैं, कभी निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। इस तरह के कार्य होते हैं तो शरीर का सफाई ठीक से नहीं हो पाता और जीवन रक्षक जीवाणु अगर कम हो जाते हैं तो जो काम सरलता से होता था वो धीरे धीरे होने लगता है ना। बस यद्यपि रोग संसार में नहीं है, पर इन कारणों से मनुष्य अपने को अज्ञानवश भ्रम से रोगी और दुखी बना लेता है ना। बहुत बड़ी बात है। अतः जब यह अज्ञान ही रोग का कारण है, तो यदि इस लेख द्वारा यह अज्ञान दूर हो गया तो मनुष्य धीरे धीरे इस ज्ञान द्वारा निरोग, पुष्ट, सुखी और आनंदपूर्ण हो जाएगा। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भ्रम है, जो अज्ञान है, अगर इस लेख को पढ़ लेने पर हृदय से यह भय अगर दूर हो गया, अज्ञान अगर दूर हो गया, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो ज्ञान द्वारा शरीर क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, सुखी और आनंदपूर्ण हो जाएगा। और जितने जो जीवाणु मर गए थे वो शरीर रक्षक जीवाणु, उनके स्थान पर फिर नए जीवाणु तैयार हो जाएंगे, शरीर की रक्षा करने वाले, है ना। शरीर सर्वथा निरोग हो जाएगा। तो गुरुदेव का कहना है ज्ञान हो जाना चाहिए, अज्ञान को दूर करना बहुत जरूरी है। अज्ञान के कारण ही सब दुख हम लोग सहते हैं, है ना। अज्ञान ही सभी दुखों का कारण है, गुरुदेव का कहना है। रोग व्याधि बीमारी सब कारण है अज्ञान, है ना। तो यह ज्ञान या अज्ञान क्या है, इसे थोड़े में समझ लीजिए। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं यह ज्ञान क्या है और यह अज्ञान क्या है, इसे थोड़ा से समझ लीजिए। थोड़ा ही उदाहरण दे, थोड़े से समझ लीजिए, कह रहे हैं थोड़े में ही, कमती में ही इसको समझ लीजिए, संक्षिप्त में समझ लीजिए। कह रहे हैं जो रोग या दोष वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुए, उन्हीं से सारे संसार को पूर्ण मानना अज्ञान, है ना। कह रहे हैं क्या, जो रोग या दोष वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुए, उन्हीं से सारे संसार को पूर्ण मानना क्या है, अज्ञान, है ना। और सारे संसार को आनंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा से पूर्ण मानना ज्ञान है ना। कितनी बड़ी बात। तो क्या है, सारे संसार को आनंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा से पूर्ण मानना ज्ञान है। हृदय में जब नित्य योगाभ्यास करेंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे, है ना। आपको फिर कोई बीमारी दिखलाई नहीं पड़ेगी, है ना। सब प्रकृति का नियम है, आपको मालूम हो जाएगा, है ना। अखिल विश्व ब्रह्मांड में जितनी सफाई होती रहती है ना। कभी आंधी और तूफान, कभी बाढ़, है ना। तरह तरह के कार्यकलाप पृथ्वी में होते रहते हैं, कभी भूकंप, क्या क्या नहीं हो रहे हैं, है ना। लेकिन इससे क्या होता है, वायुमंडल जो दूषित हो गया है वह शुद्ध होने लगता है।
उसी तरह शरीर के अंदर में उथल पुथल मचा हुआ है, यह भी अपने शरीर के जितने जो विकार हैं उनको शुद्ध करने के लिए हो रहा है ना। इस बात को तत्व से समझ लेना चाहिए। तो सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं, अपने हम लोग के हृदय के अंदर से ये भय को नष्ट कर देना चाह रहे हैं। तो उनका कहना है कि इस तरह के लेख को पढ़ लेने पर अगर हृदय से यह भय दूर हो गया, हृदय में आनंद अवश्य आएगा। भय के दूर होते ही धीरे धीरे सभी रोग दूर हो जाएंगे, शरीर पुष्ट हो जाएगा, निरोग हो जाएगा और आप सुखी रहेंगे, आनंदपूर्ण हो जाएंगे। कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव के इन ग्रंथों को हमें समय समय पर पढ़ना ही चाहिए। मनन ध्यान जब अपने आप में होने लगेगा, चिंतन, तो हमारी अंतरात्मा से यह विचार उत्पन्न हो जाएगा कि यह जो कुछ भी है भय दूर हो जाएगा, वास्तव में दूर हो जाएगा, है ना। तो इस पर फिर कल चर्चा होगी और सभी हम लोग निरोग रहें, इसके लिए नित्य योगाभ्यास करना है ना। तो अभी इतना ही। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव।